पेशावर अफगान बॉर्डर के करीब एक शहर जो अपनी तारीख में कई दफ़ा तालिबान के हाथों दहशतगर्दी का निशाना बन चुका है। बीबीसी के अकॉर्डिंग 2014 में 13 टेररिस्ट अटैक खैबर पख्तूनख्वा में हुए, जहां पर पेशावर मौजूद है। इसी महीने 35 टेरर अटैक पूरे मुल्क में हुए, इसमें से 32 टेरर अटैक तहरीके पाकिस्तान तालिबान के हाथों हुए, जिसमें 143 लोग अपनी जान खो बैठे। 9/11 के बाद होने वाली वॉर और टेरर के दौरान टीटीपी का मुल्की और शुमाली इलाकों में कब्जा और भी मजबूत हो। इनका मकसद पाकिस्तानी स्टेट को डिस्टेबलाइज करना है। 2014 में ऑपरेशन दरब-ए-अज़्ब लॉन्च किया गया, जिसका मकसद शुमाली वजीरिस्तान से टीटीपी के कंट्रोल को ख़त्म करना है और वहाँ मौजूद टीटीपी लीडर को भी एलिमिनेट किया गया। 16 दिसंबर 2014, एक ऐसी तारीख जो पाकिस्तान की रूह तक को हिला दी। पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में सुबह के वक्त तालीम का सफ़र मौत के साए में तब्दील हो गया। 7 तालिबान मिलिटेंट्स ने स्कूल की दीवार फलांगी। सबसे पहली गोली स्कूल के मेन हॉल के सामने से सुनी गई, जो बिल्कुल ऑडिटोरियम के साथ है, और इन्होंने ऑडिटोरियम में दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 100 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए। बच्चों का कहना है कि दहशतगर्द एक क्लास से दूसरी क्लास गए तो वहां पर मौजूद तमाम बच्चों पर फायरिंग शुरू कर दी। कई बच्चों ने क्लास के डेस्क के नीचे छुपकर अपनी जानें बचाई और कई बच्चों ने डेड बॉडी से इनसे छुपकर अपनी जानें बचाई। हम चेयर्स के नीचे अपने आप को छुपाने लगे, इन लोगों ने चेयर्स की तरफ आके हमें फायरिंग की। एक गवाह के मुताबिक प्रिंसिपल ताहिरा काजी ने अपनी जान की कुर्बानी देने से पहले कई बच्चों को फरार होने में मदद की, जिसके बाद उनके अपने ऑफिस में उनकी शहादत हो गई। मेरी अम्मी को इतना बड़ा मुकाम मिला है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। 149 लोग शहीद हुए, जिसमें 132 मासूम बच्चे थे। ये वो बच्चे थे जो फौजियों के घरों से ताल्लुक रखते थे। पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल था। पूरा मुल्क एक सडन शॉक में चला गया। कुछ ही देर में आर्मी कमांडोज ऑफिसर वहां पहुंच गए और क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया। यहाँ पर उन्होंने एक दहशतगर्द को एलिमिनेट किया। आर्मी का कहना है कि वो अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाए हुए थे, जिससे ये बात साबित होती है कि वो इस बिल्डिंग पर ज़्यादा देर तक कब्जा करना चाहते थे। ये हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का जवाब था पाकिस्तान ऑपरेशन दरब-ए-अज़्ब का। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के स्पोक्समैन ने कहा, हम चाहते हैं कि फ़ौज हमारा दर्द महसूस करे। ये एक डिफेंस था, लेकिन कि इसके खिलाफ इन मासूम बच्चों के इस हमले का मास्टरमाइंड था उमर मंसूर, जो अफगानिस्तान में छिपा हुआ था और जिसका दावा ये भी था कि ये सारी प्लानिंग उसकी थी। एहसानुल्लाह एहसान तहरीक तालिबान पाकिस्तान का स्पोक्समैन, उसने भी जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन 2020 में वो मिलिट्री कस्टडी से फरार हो गया। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये पाकिस्तान की जस्टिस और सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल था। APS पेशावर का सानहा पाक फौज का इस जंग में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यह मालूम हुआ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत सख्त कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि तालिबान के अपने लीडर्स का कहना था कि वो अब हर तालीमी इदारे की तरफ रुख करेंगे। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान ने एक नया प्लान बनाया, जिसे नेशनल एक्शन प्लान कहा गया, और इसका मकसद दहशतगर्दी का खात्मा था। फौज ने खास मिलिट्री अदालतें कायम की, कई दहशतगर्दों को फांसी भी दी गई। 10 साल बाद भी APS के वालिदैन इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। एहसानुल्लाह एहसान का फरार और कुछ मुलजिमों का अदालत से फरार होना इस जख्म को और भी गहरा कर देता है। APS का जख्म कभी नहीं भरेगा, लेकिन ये हमारी कौम के अज़म का नया चैप्टर लिखता है। तालीम के सफ़र को रोका नहीं जा सकता। इनके खून से रोशन है ये मिट्टी, उनका रोशनी से ताल्लुक़ कभी टूट नहीं सकता।